हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालते हैं, ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होती है और जो ये रिलेशन यहाँ पे दिया है इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से इक्वल प्रूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले वी एफ हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस दिया है, ठीक है, और एक्स कोई एलिमेंट है इसका, और B1 और B2 जो है वो इसके क्या है, दो बेसिस, और हम जानते हैं कि जो बेसिस है उन दोनों की जो कार्डिनलिटी है वो सेम रहती है। तो सबसे पहले तो हमारे पास है कि चेंज ऑफ बेसिस क्या होता है और ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक बेसिस जो हमारे पास दिया है उसको हम दूसरे बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर आते हैं, ओके, पहले हम उसको रो वाइज अरेंज करते हैं, फिर हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, और जो ट्रांसपोज आता है वो हमारा होता है ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ वन बेसिस विद रिस्पेक्ट टू अदर। ओके, अब हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे है ट्रांजिशन मैट्रिक्स B1 to B2। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है वो भी अच्छे से ध्यान में रखना है। B1 अगर नीचे है, B2 ऊपर है, B1 to B2, इसका मतलब हुआ कि जो B1 के एलिमेंट्स हैं उनको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है B2 के एलिमेंट्स में। ओके, B2 हमारे पास ये है। पहले इसको जनरलाइज करते हैं, एक्स वाई जेड ये ले लेते हैं कि B1 से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है इसको B2 का, A इंटू 1 0 0 प्लस B इंटू 1 1 0 प्लस C इंटू 1 1 1। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। B प्लस C इक्वल टू वाई आ जाएगा और C इक्वल टू जेड आ जाएगा। एक स्केलर की हमें यहाँ पे वैल्यू इसकी फॉर्म में मिल चुकी है, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है तो इसकी हेल्प से हम स्केलर फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमेशा यही ट्रिक यूज़ करनी है। अब हमारे पास है B प्लस सी इक्वल्स टू वाई। सी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम B को फाइंड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस जेड। उसके बाद यहाँ से हम A को फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस P माइनस C। सो फाइनल रिजल्ट विल बी x माइनस वाई। सो हमने तीनों जो स्केलर्स है वो फाइंड कर लिए। सो x y z को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई 1 0 0 प्लस y माइनस जेड 1 1 0 प्लस जेड 1 1 1। अब हमने क्या करना है, B1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 0 0, यहाँ पे डालेंगे 1 माइनस वाई। इसको हम सिंप्लीफाई करके सिर्फ स्केलर्स लिखेंगे, जो हमारे पास क्या आएंगे, स्केलर्स आएंगे। 1 माइनस 0 इज़ 1 1 0 माइनस 0 इज़ 0 एंड दिस विल बी 0, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट वेक्टर आ गया। उसके बाद 0 1 0 ये आ जाएगा माइनस 1 1 एंड 0, फिर 0 0 1 ये आ जाएगा 0 माइनस 1 1। ओके, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, T B1 B2। मैंने क्या बोला था कि जो हमारे पास रोज आई है, ठीक है, इनको मैट्रिक्स में अरेंज कर दिया, और इसका जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स आएगा B1 to B2। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 1, ठीक है। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमने सेकेंड चीज़ फाइंड करनी है x B1। x हमारे पास दिया है 5 4 3। अब B1 देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या है ये स्टैंडर्ड बेसिस है ना, ठीक है। तो 5 4
3 को हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं B1 की फॉर्म लीनियर कॉम्बिनेशन में 1 0 0 प्लस 4 0 1 0। जब भी स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं तो सिंपल जो हमारे पास वेक्टर दिया है, ठीक है, वही हमारे ABC आ जाएगा 0 1, ठीक है। तो हमारे पास जो XB1 है वो क्या आ गया 5 4 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ X विद रिस्पेक्ट टू B2 फाइंड करनी है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू B2। तो B2 के लीनियर कॉम्बिनेशन जो है हम निकाल चुके हैं, ठीक है, ये वाला। तो सिंपली अब हम सिर्फ इसमें वेक्टर डालेंगे। तो T ऑफ X B2 क्या आया X माइनस वाई 5 माइनस 4 इज़ 1, ठीक है। उसके बाद y माइनस जेड 4 माइनस 3 इज़ 1 और फिर है z 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई 1 1 3, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आएगी हमारे, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है, ठीक है। तो T फ्रॉम B1 टू B2 हमारे पास आई थी 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 5 4 3 से, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 इज़ 1 4 माइनस 3 इज़ 1 एंड 3, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो दोनों क्या आ गई, इक्वल आ